बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्मीना अली। आज है लेसन नंबर 5। इसमें हम सीखेंगे सादा शलवार की पैमाइश करना और उसकी कटिंग करना। सबसे पहले ये बात याद रखें कि शलवार की जो पैमाइश है वो 4 जगहों से की जाती है। पॉइंट नंबर 1 है लंबाई, शलवार की लंबाई। पॉइंट नंबर 2 शलवार का घेर, इसको आप चौड़ाई भी बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 शलवार का पांचा। पॉइंट नंबर 4 शलवार का आसन, इसको कुछ लोग म्यानी कहते हैं, कुछ लोग क्राच कहते हैं, जो आपको आसान लगे। उसके बाद सबसे पहले आप कपड़े को ज़मीन पे बिछाएं। जब भी किसी कपड़े की पैमाइश करनी हो उसको कभी भी हाथ में लेके पैमाइश नहीं करते, उसको अच्छी तरह ज़मीन पे सेट करके बिछा लें। पैमाइश करने से पहले मैं थोड़ा सा इंची स्ट्रेप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारे पास एक इंची स्ट्रेप है, इसके साथ हम शलवार की या किसी कपड़े की मेजरमेंट करते हैं तो ये इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई होती है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, जो हमारी शलवार है वो तकरीबन 2.5 गज में मैनेज होती है। लेडीज़ शलवार जब 36 इंचज़ होता है तो 1 गज पूरा हो जाता है, यानी 36 इंच का 1 गज होता है। ठीक है, और अगर मीटर के हिसाब से उतारना चाहे तो 39 इंचज़ का 1 मीटर होता है, यानी गज छोटा होता है, मीटर जो है वो बड़ा होता है। गज 36 इंच का होता है और मीटर जो है वो उससे 3 इंच बड़ा, यानी 39 इंच होता है। जो हमारी लेडीज़ शलवार है वो हमें 2.5 गज में हमारी मैनेज हो जाती है, अगर हम सिंपल शलवार बनाना चाहें तो। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग है। एक पॉइंट जहाँ ख़त्म होता है उसे कहते हैं 1 इंच। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है, ये 2 इंच हो गया। अब इन दोनों के सेंटर में जो लाइन है ये आधा इंच कहलाती है, यानी अगर आपको 1.5 इंच कपड़ा लेना है तो 1 इंच पूरा ये हो गया और 1/2 इंच ऊपर, यानी 1.5 इंच पूरा हो गया। उससे 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो उसको हम 1.25 इंच कह सकते हैं। ये 2 इंच है, ये 2.25 इंच हो जाएगा। 2 पॉइंट ऊपर, उससे 2 पॉइंट ऊपर जो 2.5 इंच हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो वो 2.25 कहलाएगा, यहाँ 3। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम करेंगे शलवार की पैमाइश। शलवार को ज़मीन पे अच्छी तरह बिछा लें, कोई भी कपड़ा हाथ में लेके पैमाइश मत करें। यहाँ इसके अंदर नेफे को ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में था लंबाई, यहाँ नेफे से इंची स्टेप को रखेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ ये शलवार की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पे ये 40 इंचज़ आ रही है। पॉइंट नंबर 2 था हमारे पास शलवार का घेर। शलवार का घेर जो वो यूँ होता है, ये वाला, लेकिन इसको इस तरह करके मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसको इस तरह पकड़ सकते हैं तो ठीक है, वरना आप शलवार को सेंटर से फोल्ड कर लें, यानी हाफ कर लें इसको यूँ। और इसके घेर के लिए आपको पैमाइश करनी है आपके आसन यानी क्रॉच एरिया और बेल्ट के सेंटर से, यानी यहाँ से। इससे हम शलवार का घेर आसानी से माप लेंगे। जो ये आ गए यहाँ पे तकरीबन 16 इंचज़, यानी 16 इंच आ गए यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 था हमारे पास पांचा। ये शलवार का पांचा, आप इसको इस तरह अच्छी तरह बिछा के सिलाई को बिल्कुल बराबर कर लें। ये हमारे पास है 9। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, वो आता है शलवार का आसन, यानी इसको आप ज़मीन पे इस तरह बिछा लें, नहीं तो आप इसको इस तरह भी पकड़ सकते हैं यूँ। यहाँ नेफा इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ तक ये है 16.5 इंच। ठीक है, आप समझ गए होंगे। शलवार को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। शलवार को 4 जगहों से पैमाइश किया जाता है, लंबाई, घेर, आसन और शलवार का पांचा। ये था हमारी शलवार की पैमाइश करने का तरीका। इसके बाद मैं आपको शलवार की मार्किंग करना सिखाती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कपड़ा है, ये वाइट कपड़ा लिया मैंने ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूं। यहाँ मेरे पास कपड़ा है। कपड़े को जब भी पैमाइश करना हो आपने, यानी जब आपने कटिंग करने के लिए पीस उतारना है, तो ये कपड़े का किनारा होता है, इस साइड से लेते हैं। इसको माम लैंग्वेज में कहते हैं सीधी साइड।
और ये जो अर्ज वाली साइड होती है इसको कहते हैं आड़ी साइड, ठीक है। इस साइड से हमें कभी भी कपड़ा नहीं लेना। जब भी आप लंबाई उतारें तो आप सीधी साइड से उतारें। ये आपको किनारा नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से अब आपने इसको रखना है। यहाँ मेरे पास जो कपड़ा है मैं आपको दिखा देती हूँ कितना है। इसके अंदर जितनी शलवार मैनेज होगी हम बना लेंगे। ये मेरे पास ये 36 इंच 1 गज हो गया। ये मेरे पास यहाँ पे पूरा 2 गज कपड़ा है। उसके बाद आपने जब पीस उतार लेना है अपना, उतारने के बाद आप इसको 4 फोल्ड कर लें, यूं करके इसको अच्छी तरह तय लगा के आपने इसको 4 फोल्ड कर लें। शलवार की कटिंग मुश्किल नहीं होती, अगर आप इसको मुश्किल करेंगे, समझेंगे, सर पे सवार कर लेंगे, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपने इसको 4 फोल्ड करके अपने आगे बिछा लिया है। ये खुली साइड मेरे आगे है, इसकी 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4। जब भी आप कटिंग करें, शर्ट हो, शलवार हो, बाजू हो, कोई भी चीज़ आप कटिंग कर रहे हैं तो खुली साइड आप अपने आगे रखें। उसके बाद यहाँ जो मैं शलवार कटिंग करूँगी, मैं पहले आपको उसका माप दिखा देती हूँ। मुझे यहाँ किस माप की शलवार कटिंग करनी है, इस माप की मैं शलवार कटिंग करूँगी। उसमें लंबाई है 32 इंचज़, उसका घेर है 13, पांचा है 6 इंच, आसन है 13 इंच। अब आपने इसका ख्याल रखना है कि मैं इसी साइज़ की शलवार जो है कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेंगे लंबाई शलवार की, ठीक है। अब ये जो हमने नेफा बनाया था, इसके अंदर जितना कपड़ा फोल्ड हुआ है तकरीबन ये 3 इंच के लगभग है। जितना नेफे में जाना है कपड़ा, आप उतना कपड़ा छोड़ देंगे ऊपर से। यानी आपने अगर इलास्टिक लगानी है तो आप 3 इंच से कम मत छोड़ें, क्योंकि इलास्टिक में नेफा जो है वो कपड़ा ज़्यादा ले लेता है। इसलिए आप यहाँ पे ये 3 इंच आपने छोड़ देना है नेफे के लिए। ये मेरे पास डेमो पीस है, मैं आपको डेमो पे सिखा रही हूँ। ये पहनने वाली शलवार नहीं है किसी की, इसलिए मैं यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। ये आपका नेफे का मार्क हो गया। उसके बाद आपने, अब हमारी लंबाई थी 32 यानी 32 इंच। 32 इंच आपने 3 इंच नेफे का छोड़ने के बाद फिर लेना है। ये आपके पास 32 इंच आ गया है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका लंबाई का निशान लग गया। अब जो नीचे बच गया है उसको हम फोल्डिंग में फोल्ड कर लेंगे। बाद वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं बचता तो मुश्किल लेंथ ही पूरी होती है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके नीचे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के 5 को अंदर फोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट हल हो गया, यानी 3 इंच नेफा छोड़ के आपने लंबाई ले ली। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है 13 इंच घेर लेना है हमने। अब बंद साइड से इंच स्टेप रख के खुली साइड की तरफ आपने आना है। खुली साइड की तरफ मैं बैठी हूँ, आपने भी अपने आगे खुली साइड रखनी है, ठीक है। यहाँ से घेर है हमारे पास 13 इंच था, 13 इंच तो हमारा घेर तैयार होगा। जो सिलाई और कटिंग में जा रहा है मार्जिन, वो आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हम 13 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये 13.5 इंच पे लगाएंगे निशान। आधा इंच सिलाई कटाई का मार्जिन होगा और 13 इंच सिलाई करने के बाद वो 13 इंच पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे है हमारे पास, इसका हमने अब लेना है आसन। ये लाइन हम सीधी आसन तक लंबी ले जाएंगे। आसन 13 इंच तैयार था, आधा इंच हम फिर आगे ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग और स्टिचिंग का। ये आपने कभी भी मत नहीं भूलना। ये मुकम्मल हुआ इतना, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 3 पांचा बंद साइड से लेके खुली साइड की तरफ आएंगे। हमने पांचे को 6 इंच रेडी करना है, आधा इंच ऊपर हम एक्स्ट्रा फिर मार्जिन ले लेंगे। ये बात याद रखिए, आधा इंच घेर में एक्स्ट्रा लिया, आधा इंच आसन में एक्स्ट्रा लिया और आधा इंच हमने पांचे में लिया, यानी 3 पॉइंट्स में। शलवार के कुल 4 पॉइंट हैं, लंबाई, घेर, आसन और पांचा। लंबाई में हमने एक्स्ट्रा हाफ नहीं लिया, 3 इंच नेफे का छोड़ के लंबाई ले ली थी। उसके बाद 3 जगहों पे हम आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे।
अब हमने यहाँ पांचे का निशान लगा लिया और ये आसन का मुकम्मल हो गया। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। अगर आपके पास बड़ा स्केल नहीं है तो आप इंचेस टेप की मदद से भी इसको इस तरह डाट लगा के आप लाइन सीधी कर सकते हैं। ये हमारी सादा शलवार जो है वो उसकी मार्किंग मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, सादा शलवार है, इसको आम लैंग्वेज में गुड्डी काट भी कहा जाता है। तो आजकल लड़कियां तो ये नहीं पहनती, लेकिन बड़ी ख़वातीन जो है वो इस शेप की शलवार पहनती हैं। तो ये बेसिक शलवार थी। अगर आपको इसकी कटिंग की समझ आ गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको कैपरी की, पैंट और बेल बॉटम की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपको जस्ट शलवार की पमाइश करनी आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करती हूँ ताकि आपको इसकी शेप जो है वाज़ेह हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ से हम कैंची रखेंगे, इसको हम कटिंग कर देंगे। मुकम्मल एंड तक ख़त्म कर लेंगे। अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है वो आपको इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगी। आई होप कि आपको कटिंग समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।